नमस्कार श्रेष्ठ जनों। आज का विषय हमने चुना है घमंड, गर्व या मद। गौरव गर्व का मूल है, पर घमंड रूपी पेस्टिसाइड के उपयोग से यह ऑर्गेनिक न रह जाता या टॉक्सिक हो जाता है। दीमक का सहोदर और विनाश की सहचरी घमंड देवी अपने अनुपम सौंदर्य से धनी एक विष कन्या है। मद रूपी रथ पर सवार होकर लोगों को लुभाती है। अपने चमकीले वैभव से लोगों को सम्मान बढ़ाने की बात करती है। अपने नशीले यौवन से वह हमें उसी प्रकार आमंत्रित करती है जिस प्रकार जलता दीपक पतंगों को, मगरमच्छ की जीभ मछलियों को। मित्रों, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम व्रियेतताम दृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। अर्थात वैसे मित्र जो पीठ के पीछे यहित तथा सामने प्रिय वचन अर्थात महिमा बखानक हो, उसे उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े के ऊपर दूध भरा हो। श्रेष्ठ जनों, घमंड वही विषकुंभ है जो मुख पर दूध भरे हमें मित्र होने का एहसास कराता है। पांडवों ने मात्र 5 गांव ही तो मांगा था, घमंड ने वह भी नहीं होने दिया। भगवान श्री राम ने शूर्पणखा की नाक ही तो काटी थी, लेकिन घमंड ने सभी राक्षसों का सिर ही कटा दिया। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम की सर से। मित्रों, क्या होता अगर सिंधु आसानी से भगवान श्री राम को रास्ता दे देता, लेकिन घमंड को कहाँ मंजूर था ये। उसे सिंधु को झुकाना था, उसकी इज्जत को पानी पानी करना था, जो उसने किया। आज भी इस मोहिनी के हाथों महाविनाश, महाअपमान और महाअपमान से उपजा बदला फिर से महाविनाश को तत्पर है और अनवरत तत्पर रहेगा। आग तभी तक न जल सकती है जब तक ईंधन की प्रचुरता हो। रावण का गर्व ही तो था जिसने अपने अनुज पर चरण प्रहार कर अपने विनाश को आमंत्रित किया। बाली ने गर्व के कारण ही तो कुछ ऐसा कर डाला जिससे भगवान श्री राम को छिपकर उसका विनाश करना पड़ा। 100 चेतावनियों के बाद भी इसी गर्व ने शिशुपाल को विनाश के गर्त में पहुंचा ही दिया। सज्जनों, क्या फर्क पड़ता यदि द्रौपदी ने गर्वजनित उपहास अंधे का बेटा अंधा ही होता है दुर्योधन से न किया होता। क्या फर्क पड़ता यदि दुर्योधन द्रौपदी की भरी सभा में चीरहरण का प्रयास न करता। तो गर्व को मौका ही न मिलता कि महाभारत युद्ध से महाविनाश कर पाए। यह तो देवर भाभी की मस्ती भरी मजाक भरतब होता। संतजनों, गर्व अच्छी बात है, लेकिन मद से मुक्त। घमंड करना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान के लिए। हमें गर्व होता ही है, परमपिता परमेश्वर ने हमें मानव तन प्रदान किया। पर लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्टी लय शक्कर चली हाथी के सिर धूरी। इस मानव तन को हम घमंड से नहीं अपितु लोक कल्याण में लगाएंगे। विनीता, शिष्टता, सत्यता और शुद्धता से इसे संवारेंगे। भूलकर भी भगवान शिव के देखा देखी घमंडमयी नाग को गले में ना लपेटें, क्योंकि भगवान त्रिपुरारी हलाहल विष के धारक हैं। नारद ने क्या पाया? वही हरि का रूप। नारद जी भी तो घमंड के कारण बानर बन गए थे। क्या आप और हम भी मरकट बनना चाहेंगे? आर्यजनों, आत्महीनता और आत्मगौरव दोनों सहभागी गुण हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भूगोल के शब्द कर्क रेखा और मकर रेखा। जब कर्क रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होता है तो मकर रेखा पर शरद ऋतु, फिर यह उलट भी जाता है। उसी प्रकार आत्महीनता आत्मगौरव भी बनता है और आत्मगौरव आत्महीनता। इनके बीच की सूक्ष्म रेखा को समझें। अगर आत्मगौरव घमंड और गर्व से बचा रहेगा, अन्यथा इसे आत्महीनता के पर्याय बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक लंबा आदमी को घमंड हो गया
कि मैं ही सबसे लंबा हूँ, मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। आप तो जानते ही हैं घमंड विनाश का मूल है। वह लोगों को सताने लगा, उनका शोषण करने लगा, लोग उसके अत्याचार से त्राहि त्राहि करने लगे। एक महात्मा उसी गांव से गुजर रहे थे। वहां के दृश्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। एक व्यक्ति के द्वारा सताए लोगों के बारे में जानकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। महात्मा ने एक योजना बनाई। वो गांव के मंदिर पर ग्रामीणों की एक सभा बुलाई। उसमें सभी के साथ वह लंबा आदमी भी आया। सभा शुरू करते महात्मा ने कहा, इस सभा का सभापति कौन होगा? वह लंबा आदमी गर्व से इठलाते हुए खुद को सभापति घोषित करना चाहा, क्योंकि वह सबसे लंबा था। महात्मा जी बोले, आपको क्यों सभापति बनाया जाए? इस पर वह मद से चूर बोला, मैं ही सभापति हूं, क्योंकि मैं सबसे लंबा हूं। आप सबसे लंबा हैं? व्यंग्यपूर्ण ढंग से महात्मा जी बोले। इस पर वह व्यक्ति तमतमा गया। क्रोध जनित स्वर में बोला, मैं यहाँ सबसे लंबा हूँ, यहाँ के लोगों से नाप लो। महात्मा जी बोले, मैं नहीं मानता। वह लंबा व्यक्ति आश्चर्य से बोला, क्यों? कुछ क्षण के उपरांत वह बोला, यहाँ बैठे किसी भी लंबे व्यक्ति को बुलाओ और मेरे साथ खड़ा करो। महात्मा जी बोले, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, अपने हाथ से खुद को माप। वह लंबा आदमी उत्साह में उठकर अपने हाथ से खुद को मापा। वह सोच रहा था कि वही यहाँ सबसे लंबा है, क्योंकि वह सबसे लंबा है। अपनी लंबाई माप कर गर्व से इतराते हुए महात्मा जी को जवाब दिया, महात्मन, मैं 3.5 हाथ का हूँ। अब महात्मा जी गंभीर स्वर में बोले, अब आप जिसे सबसे छोटा मानते हो उसकी भी माप ले लो। वह खुशी खुशी एक नाटे आदमी को बुलाया। उस नाटे आदमी के हाथ की माप लेकर उसे मापा। ये क्या? लंबा आदमी आश्चर्य में पड़ गया। वह नाटा भी अपने हाथ की माप से 3.5 हाथ का निकला। मित्रों, चिंपांजी ही एक ऐसा जीव है जिसकी शरीर की लंबाई उसके हाथ के माप से 3.5 हाथ नहीं होती। क्या हमें घमंड के साथ चिंपांजी बनना चाहिए? सज्जनों, हमारे शास्त्र भी हमें सदा घमंड से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि घमंड से अज्ञानता आती है तथा ज्ञान से विनय एवं योग्यता। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। मानव के 6 बुराइयों में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर हैं। मानव तो मानव, देवता भी अहंकार के शिकार हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को ही लीजिए। एक ब्रह्म कथा में जब सुब्रमण्यम ने उन्हें विनम्र बनाया था, इंद्र के घमंड की बात तो आप जानते ही होंगे, कैसे उनका घमंड चूर चूर हो गया था। मित्रों, एक और बात जान लें, ब्रह्मा जी को कृष्ण ने भी उनके घमंड को मर्दन किया था। खैर आर्य श्रेष्ठों, घमंड से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। यह हमें ईश्वर से दूर करता है। ईश्वर ने हमें देवताओं सा स्वरूप तो दे दिया, पर एक स्वतंत्रता भी हमें दी, सत्कर्मों से देवत्व या दुष्कर्मों से दनुजत्व प्राप्त करने की। तो चिंतन करें, क्योंकि चिंतन से ज्ञान आता है। धन्यवाद।